हेलो। 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 गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, अभी सब लगता है गायब है। नो सर, अभी तो था। हाँ कुमार है। ठीक है, तो आप लोग का कल। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। आर्यन। हाँ हेलो। जी सर। आवाज काट आर्यन के आ कुमार। रही है। जी सर। एक मिनट। आवाज आ जाएगी, आवाज आ जाएगी, एक मिनट। हेलो। हेलो। हाँ। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को हैंड एंड पावर टूल्स, सर आप लोग को थोड़ा बहुत बताए होंगे। सभी लोग सुन पा रहे हैं? जी सर। आप लोग सभी लोग स्पीकर में फिलहाल आ जाइए। सभी लोग स्पीकर में आ जाइएगा। यस सर, ये एमडी का क्लास चल रहा है कि एमडी का? दोनों। दोनों का कंबाइंड है। दोनों को क्लास कंबाइंड चलेगा। सर फटर फटर क्या ठीक है। है? वॉल्यूम शांत। आपका जो आज सर बताएंगे, स्पीकर बंद कर दो। जिनको क्वेश्चन पूछना रहेगा वो स्पीकर पे आ जाइएगा, ठीक है। अभी मनु का आवाज आ रहा था। बोल रहे थे आज सर आप लोग को पढ़ाए थे, टॉपिक था कि हैंड एंड पावर टूल्स। ठीक है। जो आप लोग को सर कुछ बताए होंगे, इसमें कुछ आप लोग को इसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप लोग? हेलो। जी सर। हैंड एंड पावर टूल्स क्या है? हैंड मतलब क्या हुआ? हाथ से जो टूल हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, हाथ से जिसके सहारे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। हेलो। आप लोग को सर कहाँ तक लिखवाए हैं? हेलो, सुन पा रहे हैं? मार्केट में। हेलो। अभिमन्यु, यस म्यूट सर। करो। अभिमन्यु म्यूट करो। बंद किया जी अभिमन्यु। नहीं बना सर। अभिमन्यु, यस सर। तुम्हारा भी आवाज आ रहा है। हेलो। अभिमन्यु। हेलो। आप लोग देख रहे हैं? इधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हैंड एंड पावर टूल्स, टूल्स। है ना? टूल्स है। इसमें आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे है। इसके बाद टॉपिक लिखवाए होंगे सर। इसके बाद आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, ले आउट टेबल। ले आउट टेबल लिखिए आप लोग।
हेलो, जी सर। आप लोग हेडिंग डाल दिए हैं ले आउट टेबल। टेबल। ले आउट टेबल मतलब क्या समझे आप लोग, कुछ पता है, बता सकते हैं? ले आउट जैसे आप लोग के घर में एक टेबल होता है ना, जी सर। टेबल, उसी प्रकार से होता है ले आउट टेबल, जिसपे हम लोग किसी भी जॉब को रखकर हम काम कर सकते हैं। टेबल पे मार्किंग कर सकते हैं, या किसी इंजन को खोलकर हम उसको इंजन को रख कर असेंबल कर सकते हैं, डिसेंबल कर सकते हैं ना। वही जी इसी को सर। बोलते हैं हम लोग मार्किंग टूल, ले मार्किंग टेबल। लेकिन क्या है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे कि इस पे जो है ये मेटल का बना होता है। किसका बना होता है? मेटल का, मेटल का। ना कि आपका लकड़ी का, मेटल का बना होता है। आप लोग वहां पे लिखिएगा नीचे, या ढलवा लोहे के बने होते हैं, या ढलवा लोहे के बने होते हैं, जो प्रायः वर्गाकार या जो प्राय सर। आ, जो प्रायः वर्गाकार या आयताकार होते हैं। जिनका माप आमतौर पर 90 गुने 80 सेंटीमीटर होता है। अस्सी सेंटीमीटर होता है। हाँ। फिर से सर। फिर से सर। 80 सेंट, हाँ लिखवा रहे, 1 मिनट दे रहे हैं आपको। यहाँ से जो प्राय वर्गाकार या आयताकार, प्राय वर्गाकार या आयताकार होता है, जिनका माप आमतौर पे 90 गुने 80 सेंटीमीटर होता है। 90 गुने मतलब क्या हुआ? 90 गुने 90 गुने 80 सेंटीमीटर होता है। हो गया? 90 लंबाई 80 चौड़ाई। हाँ, 90 हो गया लंबाई, चौड़ाई कितना हो गया? 80 80 80। 80, ठीक है ना। तो यस सर। आपका यस ये सर। 90 गुने 80 सेंटीमीटर होता है। आपके स्क्रीन पर जो मैंने टेबल दिया है, देखिए देखिए इधर, जी सर। दिख रहा है ना? ये जी जो सर। टेबल है, इसी टेबल का फिगर ही बनाना आप लोग को है, इस टेबल पे, स्क्रीनशॉट कर ठीक है लिए। ना। हाँ, इसी टेबल पे ही आपका क्या करना है, जैसे किसी मशीन को हम खोले, ठीक है ना, जैसे मशीन को, जैसे इंजन खोले हैं, उसको खोलना कहाँ पे? इस टेबल पे रख के। किसी जॉब का मार्किंग करना है तो इसी टेबल पे, ये टेबल पे रख के करेंगे ना। और जमीन से देख रहे हैं हाइट कितना है? लगभग 2 फीट, 2 फीट होगा। जी हाइट सर। 3 कितना फीट। है? 3 3 फीट। फीट होगा। 3 फीट में आपका हाइट रखा जाता है, ना कि इससे ज्यादा हाइट रखा जाता है, ठीक है, ताकि जी सर। आपको सामान रखने में भी सुविधा होगा और उठाने में भी आपको क्या होगा? सुविधाजनक होगा, ठीक है। तो जी आप सर। लिखिएगा, इसकी ऊपरी सतह मशीन की होती है, इनकी ऊपरी सतह मशीन की होती है।
जिस पर जॉब रखकर जॉब पर रखकर उस पर रूल डिवाइडर या ऑड लेग कैलिपर से डिवाइडर या ऑड लेग कैलिपर से मार्किंग की जाती है। हाँ ऑड लेग, आउटलेट सर। हाँ ऑड लेग, ODDLEG, ऑड लेग मैंने टूटा हुआ टांग देखते हो ना, टांग होता है ना टूटा हुआ, जी सर। वही है टूटा हुआ टांग। मतलब एक तरफ टेढ़ा है, एक पैर क्या है, सीधा है, ठीक है। जी। और पंच द्वारा पंचिंग करते हैं। पंच द्वारा पंचिंग करते हैं। पंच द्वारा पंचिंग करते हैं या टेबल माइल्ड स्टील के बने स्टैंड के ऊपर फिट किया जाता है। या टेबल माइल्ड स्टील के बने स्टैंड के ऊपर फिट किया जाता है। बोले सर है इसको हो गया। जी सर। अगला पॉइंट है सरफेस प्लेट, जो आप देखिए स्क्रीन पर आपका दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है, सरफेस प्लेट है ना। हेडिंग देकर लिखिए नीचे, आप लोग हेडिंग दीजिएगा इसको और वहां पर आप नीचे लिखिएगा, ठीक है। सरफेस प्लेट। यह भी आयताकार या वर्गाकार कास्ट आयरन की बनी होती है। सर ड्राइंग वाला क्लास कब खुलेगा? वो टाइमिंग देंगे अपना, वो टाइमिंग रहेगा, ठीक है। ठीक है सर। यह भी आयताकार या वर्गाकार कास्ट आयरन की बनी होती है। बनी होती है। इसकी दोनों साइडों पर एक दूसरे के विपरीत, इसकी दोनों साइड पे एक दूसरे के विपरीत
एक दूसरे के विपरीत दो या चार हैंडल लगे होते हैं। दो या चार हैंडल लगे होते हैं। दो या चार हैंडल लगे होते हैं। इसके नीचे का भाग खोखला होता है। बोलिए। ठीक है, बोलिए। हो जाएगा, जाओ। हाँ, ग्रुप पे मैसेज करना, भेज देना। ठीक है, ठीक है, नहीं इसको लेके जाओगे। ये फिगर आप लोग देख रहे हैं जी, आप लोग को जो दिए हैं जस्ट स्क्रीन पे दिख रहा है, सरफेस प्लेट है ना। तो यही सरफेस प्लेट के बारे में आपको हम जानकारी देना चाह रहे हैं। ठीक है, लिखिएगा, नहीं अभी रुक जाइएगा। ये जो सरफेस प्लेट है ना, ये सरफेस प्लेट, ये क्या है आपका, ये पूरी सतह समतल है ना। ये दोनों तरफ क्या है, हैंडल लगा हुआ है ना, जैसे अभी दिखाए थे। एक हैंडल, दो हैंडल या चार हैंडल लगे होते हैं वजन के अनुसार से, वेट के अनुसार से। किसी में दो ही हैंडल रहता है, किसी में चार हैंडल रहता है। लेकिन क्या है, इस साइड, इसी साइड हैंडल लगा रहता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसी साइड क्या रहता है, हैंडल लगा हुआ रहता है। रिकॉर्डिंग हो गया ना, बंद कर दिए, एंड कर रहे। सब चीज छोड़। ठीक है, तो इसी पर क्या करते हैं हम लोग, इसी पर छोटा छोटा जॉब लेकर और यहाँ पे क्या करते हैं, उससे मार्किंग करते हैं। अभी आप लोग को हम एक फिगर भेजे थे, ध्यान दिए। अभिमन्यु बंद करो, म्यूट करो। तुम्हारा ही मोबाइल से साउंड आ रही है, ठीक है ना, गड़गड़ाहट की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इससे क्या है कि सरफेस जो प्लेट है ऊपर पूरी चिकना रहता है। यदि उसमें हम लोग कुछ भी यहाँ पर रखते हैं तो वो क्या, समतलता जांच किया जाता है। उस पर क्या करते हैं हम लोग, समतलता जो पूरी एकदम चिकना होती है, ठीक है ना, सरफेस प्लेट, सरफेस गेज वगैरह, इस पे क्या करते हैं हम रख के लाइनिंग खींचते हैं। जॉब को किसी प्रकार का मेटल का हमको काटना रहता है, जैसे इस प्रकार का मेटल है ना, इस प्रकार का मेटल है, इसको काटना है और समतलता चेक करना है, तो हम सरफेस प्लेट पर ही रखकर उसको हम मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कटिंग कर नहीं सकते। हाँ, और एक चीज, डिवाइड डॉट पंच के द्वारा हम जॉब पे मार्किंग कर सकते हैं। किस पे, सरफेस प्लेट पर रख कर। ठीक है, लिखिएगा। इसकी ऊपरी सतह को मशीन करके स्क्रैप, इसकी ऊपरी सतह को मशीन करके स्क्रैप द्वारा सही प्रकार लिया जाता है। सही प्रकार लिया जाता है। सही प्रकार से लिया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग जॉब की सरफेस को चेक करने के लिए, इसका अधिकतर प्रयोग जॉब की सरफेस को चेक करने के लिए किया जाता है।
और छोटे छोटे जॉबों पर मार्किंग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। और सिलेंडर हेड की टेढ़ापन भी और सिलेंडर हेड की टेढ़ापन को भी सरफेस प्लेट चेक किया जाता है। गर्मी लग रहा है। चेक किया जाता है। मोटर वर्कशॉप में कई कार्य सहीपन वाले मोटर वर्कशॉप में कई कार्य सहीपन वाले इसी सरफेस प्लेट पर रख के किए जाते हैं। इसी सरफेस प्लेट पर रखकर किए जाते हैं। भारतीय मानक संस्था ब्रैकेट में लिखिएगा संस्था के अनुसार इसका साइज 50x50 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 से 5 cm से 100x100 सेंटीमीटर और मोटाई 5.0 से 7.5 तक cm वाली सरफेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। आर्यन राज लिखा रहा है ना? जी सर। लिख रहे हो ना कि छूट रहा है भी? नो सर। 100 × 100 सेंटीमीटर और उसके बाद क्या सर? मोटाई
5.0 से 5.0 से 0 से 7.5 cm वाली सरफेस प्लेट प्रयोग में लाई जाती है। सरफेस प्लेट प्रयोग में लाई जाती है। बिल्लू वहीं पर होगा, देखेंगे वो होकर रख ले वहीं पर। हाँ हो जो कहीं होगा, रखी जाती है। हो गया। अधिकतर एक ग्रेड वाली सरफेस प्लेट का अधिक प्रयोग किया जाता है। नहीं मिला जी? किया जाता है। हो गया सर। हो गया। और कुछ एक अच्छी किस्म की सरफेस प्लेट चिकने के हाँ, चिकने के अच्छे अच्छी एक किस्म की सरफेस प्लेट ग्रेनाइट, लिखिएगा ग्रेनाइट पत्थर तथा पत्थर पत्थर तथा शीशे की बनी होती है। शीशे की बनी होती है। हो गया जी सर। जी सर, ठीक है। तो सरफेस प्लेट का प्रयोग क्या है, कहाँ करते हैं, या कौन सा मेटल का बना होता है, ठीक है, और इस पे वर्क क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है, और कितने मोटाई लंबाई चौड़ाई में ये आते हैं, और इसमें एक अच्छी किस्म की सरफेस प्लेट बनाई जाती है जो आपका ग्रेनाइट पत्थर तथा शीशे की बनी होती है। ग्रेनाइट जो पत्थर है ना और शीशे की, वो ज्यादा आपका प्रयोग अपने वर्कशॉप में नहीं होता है, वो होता है बहुत छोटे छोटे काम के लिए। जहाँ पे आपका सोनार वगैरह देखे ना दुकान कारीगर, उन लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या है, लोहा वाला सामग्री वाला है। यदि उस पे मेटल रख कर पंच से प्रहार करेंगे उस पे, तो वो क्या होगा, टूट जा सकता है। टूटेगा ना? जी सर। ग्रेनाइट करेगा तो टूट जाएगा, या शीशे करेगा तो टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, उस पे रख के सिर्फ मार्किंग कर सकते हैं। जो अभी हमने यहाँ स्क्रीन पर आपको डाले थे, ध्यान दिए होंगे कि वो क्या है, एक समतलता ऊपर का पता सतह जो समतलता, स्केल भी रखिएगा ना तो उसके बीच में जो गैपिंग है वो गैपिंग नहीं रहेगा, ठीक है। जी सर। चलिए लिख लीजिए थोड़ा सा 2 पॉइंट सावधानियां। दिखाइए। कार्य से पहले इसे भली भांति साफ कर लेना चाहिए। अलग से सर।
सावधानियां उसी के नीचे लिख लो, पॉइंट बनाकर सावधानियां। कार्य से पहले इसे भली भांति साफ कर लेना चाहिए। जैसे हम उस पर किसी जॉब को मार्किंग लेंगे ना, तो उससे पहले क्या करते हैं, टेबल को कॉटन बेस से क्या करते हैं, उसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, इसे कभी भी मार्किंग टेबल की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसे कभी भी मार्किंग टेबल की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसे मार्किंग टेबल के तरह कभी भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। ओके सर। हो गया? जी सर। चलो ठीक है। जैसे क्या है, ये जो टेबल है इस पे कभी मार्किंग मतलब क्या समझो, जैसे क्या होता है कि किसी मेटल को लेकर सरफेस प्लेट पर रखकर पंच के द्वारा आप सरफेस प्लेट पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इस पे क्या कर सकते हैं, रख कर लाइनिंग खींच सकते हैं, किसी जॉब का समतलता चेक कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इसका प्रयोग वही है। ठीक है, मार्किंग टेबल पे रखकर किसी जॉब को आप ठोक सकते हैं, पीट सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन इस पे आपका वो प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, माप लेने की विधियां लिख कर डैश दीजिएगा। माप लेने की विधियां दो प्रकार के होते हैं। माप लेने की हाँ विधियां दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, डायरेक्ट मेजरमेंट। एक क्या होता है, डायरेक्ट मेजरमेंट होता है। और नंबर दो, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, हम लोग कर लेते हैं, स्केल द्वारा डायरेक्ट नाप लेते हैं। और एक जो है किसी टूल्स के सहारे हम उसकी माप ले सकते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हुआ ना। डायरेक्ट क्या, हम स्केल लगा के डायरेक्ट किसी जॉब का नाप ले सकते हैं। और किसी जॉब ऐसा है जो हम अंदाजे नहीं है, उसके लिए स्पेशल टूल्स आते हैं। ठीक है, नंबर एक लिख के डायरेक्ट दीजिए, वो हम बता रहे हैं, लिख लीजिएगा। नंबर एक लिख कर डायरेक्ट मेजरमेंट लिख कर डायरेक्ट दीजिएगा। इस विधि द्वारा किसी जॉब को मापते समय नापते समय नापते समय किसी दूसरे टूल की आवश्यकता ना पड़े। किसी दूसरे टूल की आवश्यकता, किसी दूसरे टूल्स TOOL टूल्स की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, जैसे किसी जॉब को हम नाप रहे हैं तो एक ही स्टील फुट रूल से लेकर उसको क्या, जैसे ये मान के चले स्टील फुट रूल है, इसको डायरेक्ट लेके जॉब को हम नाप ले सकते हैं, ताकि दूसरा टूल्स की आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है ना। हाँ, उसमें लिखिएगा। और उन्हें प्रत्यक्ष माप कहते हैं। उन्हें प्रत्यक्ष माप कहते हैं। जैसे स्टील रूल, जैसे स्टील रूल,
आगे सर। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, बेबल प्रोटेक्टर, क्या सर? बेबल प्रोटेक्टर, प्रोट्रैक्टर लिखना डायरेक्ट, प्रोटेक्टर। हो गया। जी सर। नंबर 2, हाँ, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट, इस विधि द्वारा किसी जॉब को मापते समय इस विधि द्वारा सर। इस विधि द्वारा किसी जॉब को मापते समय दूसरे टूल की आवश्यकता पड़े उन्हें अप्रत्यक्ष माप कहते हैं। उन्हें अप्रत्यक्ष माप कहते हैं। कहते हैं। हो गया सर। जैसे इनसाइड कैलिपर, इसको पहचानते हो? क्या है सर? नहीं सर। इसको पहचानते हो? नहीं ना? ठीक है, लिखिए, अब तक बता रहे हैं। इनसाइड कैलिपर या आउटसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर, इनसाइड, INSIDE, हाँ, इनसाइड कैलिपर या आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग करके स्टील रूल या माइक्रोमीटर से माप, स्टील रूल या माइक्रोमीटर से माप की रीडिंग ली जा सकती है। जैसे अभी हमारे हो गया ना, ये चीज जो देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं आउटसाइड कैलिपर। यही है, ये देख रहे हो ना, ये क्या है? आउटसाइड कैलिपर। हाँ, जैसे दिखा रहे हैं हम, एक मिनट थोड़ा सा देखो। जैसे ये क्या करते हैं, यहां से इसको ढीला करेंगे तो ये क्या होगा? फैलेगा। बाहरी जो व्यास है ना, देख रहे हो ना, इसकी बाहरी व्यास को क्या करते हैं? माप ले सकते हैं। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो ये क्या हुआ? आउटसाइड माइक्रोमीटर का हम माप ले सकते हैं किसी गोल वस्तु का। जैसे देखिए, ये है ना, ये आउटसाइड है, इनसाइड कर रहा है, ये नाप रहा है। देखिए ध्यान से, आउटसाइड है ये, इसको बोलते हैं हम लोग आउटसाइड कैलिपर। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? आउटसाइड कैलिपर। और एक मेरे पास एक और है, इसको देख रहे हैं आप लोग? जी सर। ये हो गया इनसाइड कैलिपर। इनसाइड। ये क्या है?
किसी गोल वस्तु की अंदरूनी भाग का माप लिया जा सकता है। जैसे क्या ये देख रहे हैं ना, गोल है ना ढक्कन, जी सर। इसको क्या इसमें डालकर और यहाँ से इसको फिट कर देते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, इसको निकाल कर स्टील फुट रूल के सहारे से इसकी माप लिया जा सकता है कि इसकी अंदर कितना गैप है ना। जी सर। देखिए कम से कम ये गैपिंग आपका है 1 2 3 4 5 mm है। कितनी इसकी है? 5 mm गैप है ये, है ना ढक्कन, 5 mm है। जी सर। तो ये क्या हो रहा है, दूसरे के सहायता से माप लिया जा रहा है। जैसा स्टील फुट रूल रखेंगे वहां पर से इसको चेक करेंगे कि ये कितना mm है। तो इससे अप्रत्यक्ष रूप में कहना क्या है कि एक दूसरे टूल के सहायता से माप लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो ऐसा टूल्स है, ये दूसरे टूल्स के माध्यम से इसका माप हम लिया जा सकता है किसी जॉब का। अब प्रत्यक्ष में क्या है, वो सीधा सीधी जॉब लगाते हैं, सीधा सीधी माप लेते हैं, तुरंत उसकी रीडिंग हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। हेलो आर्यन। जी सर। आर्यन हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही सर? हाँ सर। हाँ सर। अरे कोई कॉल कर दिया है भाई, ठीक है ना, ओ, तो उसके कारण क्लोज हो जा रहा है। ठीक है, तो आप प्रत्यक्ष रूप के बारे में आपको मालूम हो गया, ठीक है। जी सर। प्रत्यक्ष रूप में क्या है, डायरेक्ट माप ले सकते हैं, कोई भी टूल्स की जी सर। आवश्यकता नहीं, एक ही टूल्स लेंगे और एक ही टूल से उसका माप क्या लेंगे, निकाल लेंगे। ले सकते। अब आप प्रत्यक्ष में क्या, एक टूल से दूसरे टूल्स में माप लेंगे तब जाके वो मेरा मेजरमेंट निकलेगा, उसी को बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है फुट रूल। क्या है? फुट रूल। फुट रूल जिसको बोलते हैं हम लोग स्टील फुट रूल। क्या बोलते हैं? स्टील फुट रूल। स्टील फुट रूल। फुट रूल। स्टील फुट रूल। फुट रूल। हाँ, चलिए अभिमन्यु कुमार हैं जी, यस सर। जिनका म्यूट किया हुआ नहीं है वो बताइएगा स्टील फुट रूल क्या है, इसका काम क्या है? जानते हैं? नहीं सर। नो सर। नहीं, ठीक है। आर्यन कुमार, जी सर। क्या है ये? बता सकते हैं? नो, नो सर। नहीं मालूम है। और कौन है? अभिमन्यु, जिनका म्यूट किया हुआ है वो आइएगा लाइनअप पे। अभिमन्यु, स्टील फुट रूल क्या है पता है? हेलो, चलिए हम बताते हैं, सब म्यूट हो जाइए, हम बता देते हैं। जिनको प्रॉब्लम होगा स्पीकर खोल कर आप बोलिएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग म्यूट कर दिए। जैसे आपका स्टील फुट रूल, आप लोग स्केल देखे हैं ना, स्केल आप लोग प्रयोग किए होंगे, उसी को बोलते हैं स्टील फुट रूल, जिसमें mm लिखा हुआ रहता है और cm लिखा हुआ रहता है ना, mm और cm, उसी को बोलते हैं स्टील फुट रूल, जो आप लोग स्टोन बॉक्स में प्रयोग करते हैं ना, करते थे ना। जी सर। जी सर। हाँ, वही स्टील फुट रूल है, ठीक है ना, जो आप लोग को हम दिखाए थे कि स्टील फुट रूल क्या है, दिखा रहे हैं।
चलिए, स्टील फुट रूल तो मिला नहीं, लेकिन हम आपको स्केल दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये दिख रहा है ना जी। यस जी। सर। इस यही स्टील फुट रूल है, माने वो स्टील का बना है, लेकिन ये क्या है, फाइबर का है, ठीक है ना। जी। तो दोनों यस में सर। माप सेम रहता है, एमएम में भी है और सीएम में भी है ना। सीएम में क्या लिखा हुआ है ना, देखिए दिख रहा है। और एमएम में क्या है, एक सीएम बराबर कितना एमएम, 1 सीएम बराबर कितना एमएम, कोई बोलिए। आज कहाँ सब गए, अजय आज कोई नहीं है, मात्र 3 लोग हैं, सब लोग कहाँ चले गए आज। तो क्रिकेट खेल 26 लोग। अच्छा, खिला देंगे बढ़िया, तो टेंशन नहीं लेने का। क्या पूछे? एक सीएम में कितना एमएम होता है, जैसे 10। ये देख रहे हो ना बाबू, एक सीएम 10 में होता है कितना सर। एमएम है। हाँ, कितना है, 10 एमएम। हाँ गुड, सही बोला है, एक सीएम में 10 एमएम। चलिए आप लोग स्टील फुट में लिख के नीचे डैश। 4। सर। अरे वो दूसरा चीज है बुड़बक, वो दूसरा चीज है, वो न्यूनतम माप में आ जाएगा ना, उसके बारे में अभी हम जस्ट बताएंगे क्या है, कैसे माप लिया जाता है, कैसे कैसे क्या इसमें है, सारा आपको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। पहले आप लोग लिखिए, हाँ सर। स्टील फुट रूल लिख के डैश दीजिए, नीचे लिखवा रहे हैं। एक गज लंबाई को, एक गज लंबाई को एक गज लंबाई को लंबाई को 3 भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। सॉरी सॉरी, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, 1 मिनट रुकिएगा। ले- 3 भागों में बांटा जाए तो लिखिएगा, बांटा बांटा जाए, जाए तो, जाए तो जाए तो 1 फुट, 1 फुट नाप दिया जाता है। जाता है। हाँ, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, प्रत्येक फुट लंबाई को, प्रत्येक फुट लंबाई को 12 भागों में बांटा गया है। 12 भागों में बांटा गया है। क्या है? प्रत्येक को 1 इंच कहते हैं, प्रत्येक को 1 इंच कहते हैं। कहते हैं यानी, कहते हैं यानी 1 फुट में, यानी 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। होते हैं। कहते हैं, अब लिखना, एक भाग को 1/8, एक भाग को 1/8 इंच तथा तथा चौथे भाग को 1/4 इंच कहते हैं।
कहते हैं। हम्म। फुट रूल के द्वारा छोटे से छोटे माप, लिखे सर। हाँ, फुट रूल के द्वारा छोटे से छोटे नाप 1/64 इंच ले सकते हैं। नाप 1/64 इंच ले सकते हैं। हो गया सर। हो गया। जी सबसे न्यूनतम कितना हो गया? 1/64वां भाग सबसे न्यूनतम ले सकते हैं। कितना? 1/64वां भाग। सर। चलिए आप और लिखिएगा। फुट रूल से एक साइड, फुट रूल के एक साइड ब्रिटिश प्रणाली दी होती है। ब्रिटिश फुट प्रणाली। रूल के ब्रिटिश प्रणाली होती है तथा दूसरी तरफ मिलिट्री प्रणाली होती है। अच्छा, आप लोग हमको थोड़ा सा बताइएगा, हम लोग जो स्टील फुट रूल यूज करते हैं, मीट्रिक प्रणाली या ब्रिटिश प्रणाली वाला, बता सकते हैं? मिलिट्री सर। ब्रिटिश, मिलिट्री ना। मीट्रिक या ब्रिटिश, आप बताइए ना, हम तो पूछ रहे हैं। हम लोग जो यूज करते हैं ना, वो ब्रिटिश प्रणाली यूज नहीं करते हैं। हम लोग यूज करते हैं मीट्रिक प्रणाली। जो मीट्रिक प्रणाली जो पूरे संसार में फैली हुई है, इसी के द्वारा हम लोग माप लेते हैं। ठीक है। तो कोई पूछेगा कि हम लोग ब्रिटिश प्रणाली यूज करते हैं या मीट्रिक प्रणाली, तो आप डायरेक्ट क्या बोलिएगा? मीट्रिक प्रणाली वाला ही हम लोग स्टील फुट रूल प्रयोग करते हैं। ठीक है। जी सर। ठीक है। मीट्रिक प्रणाली आजकल सारे संसार में फैली हुई है। इस सिस्टम में मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर इत्यादि होते हैं। इस सिस्टम में मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर इत्यादि होते हैं। हम लोग को यही मिलता है ना जी? mm, जी सर। जी सर। cm और क्या होता है? मीटर। ठीक है ना। कपड़ा लेने जाते हैं तो क्या करता है? 1 मीटर चाहिए, बोलते हैं ना? जी सर। ठीक है। यदि आप वाला साइज लेते हैं, सबसे महीन वाला साइज, उसको बोलते हैं वाला दीजिएगा। और जैसे उससे बड़ा लेना है तो 10 cm, 20 cm, तो वहां पर बोलते हैं क्या? 10 cm चाहिए। ठीक है। 10 तो उसी सेंटीमीटर। प्रकार से, हाँ, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर बोलते हैं ना, कपड़ा चाहिए, वो उसी के अनुसार से देता है। तो आप लोग यहाँ लिखिएगा फिर, जैसे 6 इंच लंबा इंजीनियरिंग, 6 इंच लंबा लंबा इंजीनियरिंग स्टील फुट रूल, स्टील फुट रूल
फुट रूल, फुट रूल 12 इंच 36 इंच 12 इंच 36 इंच 36 इंच 36 इंच के आते हैं। आते हैं। हाँ, फुट रूल एक साइड पर इंच तथा अभिमन्यु, अभिमन्यु का ये पूरा हो रहा है काम। अभिमन्यु बंद कर दो। लिखे 36 इंच के, जी सर 36 इंच के हाँ होते हैं, होते हैं। आते हैं। कुछ फुट रूल में एक साइड कुछ फुट रूल में एक साइड एक साइड एक साइड पर इंच तथा नहीं लिखेगा, इंच तथा इंच तथा हाँ तथा सामने वाले की ओर और सीएम होते हैं। सीएम होते हैं। देखिए हाँ, एक तरफ ध्यान दीजिएगा, ऊपर ध्यान दीजिएगा, सीएम है ना, यहाँ पर देखिए इसमें होगा, एक तरफ सीएम है, एक तरफ इंच होगा। इस पे देख रहे हैं ना, सीएम है ना इसमें, हाँ इस सर। वाले पे देखिए है ना, एक तरफ रहेगा, एक तरफ सीएम रहेगा। जैसे इसी को ले लीजिए आप, तो ऊपर वाला क्या है, इंच है ना, नीचे क्या है, है और क्या है, सीएम है। यहाँ पे और सीएम है, और ऊपर वाला पे क्या है, सिर्फ इंच है, इंच है। ठीक है, यह प्राय स्टैंडर्ड स्टील देखे सर, है, देख लो। यह प्राय स्टैंडर्ड स्टील कॉमा स्टील एल्युमिनियम ब्रास तथा लकड़ी के बने होते हैं। हो गया। इसके बाद आप लिखिएगा कैलिपर, उसका हेडिंग डालिएगा कैलिपर, CALIPER, कैलिपर। जो अभी हम फिगर बनाए थे ना, जो आपको दिखा रहे थे लोहे वाला दो गो, ये देखो इसी के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये चीज दिख रहा है ना, हाँ सर, हाँ इसी के बारे में बताया जाएगा, इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है ना, हाँ इनसाइड आउटसाइड इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोग जो पढ़े हैं, जो बताएं, उसमें कुछ समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आया। थोड़ा थोड़ा ही आएगा, इसलिए कि देखिए आप क्या है, ऑनलाइन में क्लास और जो यहाँ पे क्लास कीजिएगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ठीक है ना? जी सर। ठीक है, तो आज आप लोग को हमने क्या क्या लिखवाए हैं, लेआउट, सरफेस प्लेट, स्टील फुट रूल,
के बारे में आप लोग को हम पढ़ाए हैं, और जो भी फिगर स्क्रीन पर हम दे रहे हैं वो फिगर वहाँ पे आपके नोटबुक में होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके सर। ओके, आज के लिए क्लास बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम में आपको कैलिपर के बारे में आपको बताया जाएगा। कैलिपर क्या है, कैलिपर का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो आपको बताया जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम में। इसके लिए धन्यवाद। जी सर। ओके, ओके सर, बाय कल सर। कल बाय। कल रहेगा 11 से। कल हो सकता है आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया जाएगा, ठीक है ना। कल ओके जो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा कि प्रैक्टिकल में क्या क्या कैसे कैसे क्या होता है वो बताएंगे, ठीक है। कल प्रैक्टिकल ही होने का चांस है। ओके बाय। ओके सर।